अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंगूर की बेल के मुताल्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंगूर लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो इसके मुताल्लिक तीन चार चीज़ें हम जिक्र करेंगे। पानी के मुताल्लिक जिक्र करेंगे, इसके फल को मोटा ताज़ा कैसे करना है इसके मुताल्लिक बात करेंगे, इसकी खाद के मुताल्लिक बात करेंगे, इसके ऊपर अगर फंगस हमला आवर हो जाए तो उसके मुताल्लिक बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में भी आपने बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मौसम बहार जो है अपने जोबन के ऊपर है। मौसम बहार अपने रंग बिखेर रहा है और हर चीज़ लहक महक रही है, चहक रही है। उनमें से है एक अंगूर। अंगूर भी माशाल्लाह सबसे पहले जो शहतूत तैयार होता है और उसके बाद देखते हैं जितने भी फल हैं गर्मियों के से ये जो दरख्तों वाले पौधों वाले होते हैं उनमें से अंगूर भी है। तो अंगूर के मतलब सबसे पहले आप बात कर लेते हैं पानी की। पानी जो है आपने इसको मुतनासब लगाना है, मुनासब लगाना है पानी। ना तो आपने इसको ज़्यादा कर लगाना है, ना ही कंजूसी करनी है कि आप इसको पानी ही ना लगाएं। ये आप देख सकते हैं मेरे बेल को माशाल्लाह लश माशाल्लाह लश ग्रीन है। इसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है और ना ही इसको पानी की कमी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पानी इसको ज़्यादा है। आपने इसकी मट्टी चेक करनी है, मट्टी चेक करें तो जितनी ऊपर से 1 डेढ़ इंच तक देखें, अगर खुश्क हो चुकी है तो आप इसको पानी लगा दें। पानी इतना लगाएं कि सुबह के वक्त लगाएं, ताकि ये दो फ़ायदे होंगे सुबह के वक्त पानी लगाने के। एक तो ये है कि जो आपकी बेल है वो लश ग्रीन रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, तवाना रहेगी, तरोताज़ा रहेगी। दूसरा ये है कि आप सुबह-सुबह लगाएँगे तो इसको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप सुबह-सुबह लगाएँगे तो पूरे दिन के अंदर ये आपका जो बेल है ये अच्छे तरीके से पानी को जज़ब कर लेगी। तो सुबह-सुबह को लगाएँ और पानी मुनासिब लगाएँ, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर ज़्यादा आप लगाएँगे तो इसको फंगस लग जा स सकती है। तो अभी आ जाते हैं इसके फल को आपने मोटा ताज़ा कैसे करना है, इसको इंक्रीज़ साइज़ को कैसे करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको खाद देते हैं। खाद जो है वो कौन-सी देनी है, खाद आपने जो भी इसको देनी है वो पोटाश वाली होनी चाहिए। क्यों, पोटाश के ज़रिए से आप देखेंगे कि आपके जो फल है वो मोटा होता है, ताज़ा होता है, बेहतरीन होता है। पोटाश वाली खाद इसको दें। और अभी दूसरी तरीका है कि इसको तकनीकी लिहाज से मतलब है कि इसके साइज़ को बढ़ाने के ये 2 है। ये यहाँ पे आपने वाटर शूट जो होती हैं ना, वाटर शूट जो बिल्कुल बेकार होती हैं, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर फल वगैरह नहीं लगा हुआ। वो वाटर शूट जो है, जो बिल्कुल आगे बढ़ती जाती हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता, तो वो आपने रिमूव कर देनी है। दूसरी है, मिसाल के लिए देख रहे हैं आप, इसको फल लगा हुआ है, ये भी फल लगा हुआ है, ये शाख ऊपर जा रही है, इसको भी फल लगा हुआ है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये फल के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से इसको भी आप रिमूव कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी पावर आएगी, जितनी भी तवानाई आएगी, ताकत आएगी, वो सारे आपके फल के ऊपर मुर्तकिज़ होगी। वो आगे शाख नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब इसको ज़्यादा तवानाई मिलती है, आगे बढ़ती जाती है, तो मतलब है कि इसको पावर मिलती है। अब वही पावर अगर आप इसको आगे से रिमूव कर देंगे तो वो आपके फल को मिलेगी, फल आपका मोटा होगा, ताज़ा होगा। और दूसरी दूसरी है कि सूरज यहाँ से मशरिक़ की जानिब से आ रहा है, ये मगरिब की तरफ लगा रखी है मैंने, ताकि धूप इसके ऊपर सीधी पड़े। तो ये अभी देख सकते हैं आप, ये चीज़ें मैंने रिमूव करनी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें भी आप रिमूव कर दें। इसकी वजह ये है कि सूरज इधर से आ रहा है, अगर ये आप चीज़ें रिमूव नहीं करेंगे तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। सूरज की रोशनी बराह रास्त इसके ऊपर पड़ने के लिए ज़रूरी है कि ये आप ऊपर वाली शाखें भी काट दें। सूरज की रोशनी को डायरेक्ट पड़ेगी, धूप इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी। और 2-3 फ़ायदे होंगे इसके। एक तो ये है कि आपका साइज़ बढ़ेगा, फूल फल में तब्दील होगा और फल का साइज़ बड़ा होगा, मोटा होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि रोशनी का गुज़र होगा यहाँ से, फंगस आपके पौधे के ऊपर नहीं लगेगी, हवा का गुज़र होगा, फंगस का अटैक ख़त्म होगा। तो इसलिए ये जितनी भी शाखें ऊपर वाली हैं ना, जो फल के ऊपर हमला आवर हैं, साया किए हुए हैं,
सायादार है, साया उसके ऊपर बना रखा है, तो ये चीज़ें भी आपने रिमूव करनी है। और उसके बाद आ जाते हैं फंगस। पहली बात है कि फंगस इसके ऊपर कम ही लगती है, लेकिन फिर भी अगर फंगस दो तरह की लग सकती है इसको। एक तो रहती है रस चूसने वाली। जो रस चूसने वाली होती है वे आपके रस फल को ख़राब करती है, रस चूस जाती है, या दूसरी कोई भी इसके बूर को या फल को नुकसान पहुंचाती है, जो जिसकी वजह से शायद छोटा रह जाता है। तो वो वाली आप किसी भी बाज़ार से अपने इलाके के लिहाज से जो भी आप मुनासिब समझते हैं, वो आप इसके ऊपर उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है, आपकी जो बेल है, इसके ऊपर फल भी अच्छा रहेगा, फल मोटा ताज़ा होगा, साइज़ भी उसका बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। और इंशाल्लाह आप इसको जब खाएँगे तो आपका दिल भी खुश होगा, दिल, दिमाग, फ़रहत आपको मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये बाइक की वीडियो पसंद आई है तो इसको बज़ाए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।